हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी राजस्थान में होने वाले एक और रिवाज के बारे में, जो तब किया जाता है जब कोई तीर्थ यात्रा करके आता है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि हम अभी जाकर आए हैं गंगा सागर और साथ ही हम जगन्नाथपुरी जाकर आए हैं। तो उसके बाद हमने क्या क्या रिवाज किए तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो हमने गंगा सागर में एक्सपीरियंस किया, और कुछ मिथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही जगन्नाथपुरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक छोटी सी स्कैरी स्टोरी भी है मेरी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा सागर के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सनातन धर्म में गंगा सागर को एक तीर्थ माना गया है, जो मोक्ष का स्थान है। तो हम लोग वहाँ पर जाकर आए हैं अभी। तो सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि गंगा सागर जाने के लिए आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती वहाँ पे। मतलब आप जब कलकत्ता से अपनी स्टार्ट करते हो जर्नी, तब आपको वहाँ से और जहाँ तक गंगा सागर पहुँचना है रास्ते में कुछ नहीं मिलता। ये हमको बताया गया था कि आपको पानी, खाना, बच्चों के लिए कुछ भी सामान लेना है, वो सब कुछ आपको कलकत्ता से लेके चलना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते में हर जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि आप पहले से ही बोल दीजिए अपने, अगर आप अपनी प्राइवेट कार से जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर बुक करके जा रहे हैं कार, तो आप उनको पहले से बोल दीजिए कि हमको बाहर लंच करना है, तो वो आपको सुटेबल जगह पर पहुँचा देंगे। और पानी वगैरह, पानी, चाय और चिप्स वगैरह जो भी इस टाइप की चीज़ें, डायपर बच्चे का चाहिए, ऐसी चीज़ें तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिलती रहती हैं। खाने का थोड़ा सा ये होता है कि पहले से आप बोल दीजिए। और अगर आप बस बुक करके जा रहे हैं, बस भी चलती है कलकत्ता से काकद्वीप के लिए, तो वो मतलब अपने अकॉर्डिंग रोकते रहते हैं बस जगह जगह पे। आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होने जाना है, कुछ खाने पीने के लिए रुकना है, वो सब वो करते हैं। और ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते हैं काकद्वीप पहुंचने के लिए कलकत्ता से। और एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि जब आप गंगा सागर जाने का प्लान करते हैं, या फिर जब आप घर से निकलना होता है आपको 1-2 दिन पहले, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ रुकावट आती है। वो रुकावट कुछ भी आ सकती है। आपको चोट लगना हो गया, या घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या मान लो आपकी टिकट कैंसिल हो गई अगर आप जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जो बेसिकली हमारे साथ तो नहीं हुआ। अब छोटी मोटी चीज़ों का आप जैसे अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मेरे बेटे को चोट लग गई थी थोड़ी सी पैर में, तो अगर आप उसको काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मुझे इतना नहीं लगा। लेकिन मेरी मम्मी के साथ हुआ। मम्मी क्या, मतलब वो मेरी फैमिली में हो गया। मेरे मायके के साइड में मेरी मामी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी के पास फ़ोन आया था। लेकिन वही बात थी, वो वापस जाना भी चाह रहे थे, लेकिन वेटिंग में आ रही थी वहाँ से सीटें, तो वापस नहीं आ सकते थे। तो फिर हमें गंगा सागर जाना पड़ा। तो उसको आप रुकावट में काउंट कर सकते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ये बात सच लगी, और मैंने ये 2-3 और लोगों के साथ सुना है ऐसे एक्सपीरियंसेस। मेरे मम्मी पापा ने 2020 में प्लान किया था गंगा सागर जाने का। इनफैक्ट उनकी टिकटें भी हो गई थी आने जाने की बाय ट्रेन। लेकिन उस टाइम पे वो जब घर से निकलने का सोचा उन्होंने, 3-4 दिन पहले की बात है, पूरी पैकिंग भी कर लिया था सब कुछ। तो ये हुआ कि कोविड बहुत फैल रहा है, कोविड फैल रहा है, तब तक सिर्फ ये सुना था। इस वजह से जा नहीं पाए, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला था। और मतलब एक तरह से ये बाधा आ गई, इसको बाधा आना कह देते हैं। उनके साथ सुना है, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और लोगों के जो मैंने सुने हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये बात सच लगी। तीसरी चीज़ जो हमें सुनने में आई कि गंगा सागर में जब आप नहाने के लिए जाओगे तट पे, तो मतलब वहाँ साफ सफाई नहीं है, मन नहीं करेगा नहाने का, गंदगी बहुत ज़्यादा है। नहीं, हम तो बिना नहाए आ गए। बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना कि भाई मतलब ऐसे कानों पे पानी लगा लिया, सर पे ऐसे छींटा डाल दिया, और हम लोग उसके बाद मतलब नहाए नहीं वहाँ पे प्रॉपर। जो नहाते हैं ना सर से डुबकी लगा के, वो नहीं किया। तो हमें लगा कि भाई देखते हैं जाके, हम भी एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या होगा। हम लोग गए तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। या तो कह सकते हैं कि वो लोग, जो लोग गए थे पहले, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो लोग गए थे संक्रांति पे, क्योंकि तब लगता है मेला। तो मेले में ऑफकोर्स वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, और कुंभ के बाद शायद इसको दूसरे नंबर पे रखा जाता है मेले को। तो इस वजह से वहाँ पे सुविधाओं में प्रॉब्लम हो जाती होगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है वो। लेकिन जब हम गए थे तो हमारे टाइम पे ना तो वहाँ पर गंदगी थी, ना वहाँ पर पानी का कोई प्रॉब्लम था। मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, तो उसमें हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, और खूब ऐसे डुबकियाँ लगाई हैं कि भाई मोक्ष के नाम से, और सब परिवार वालों के नाम से हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे नहा के। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही वहाँ पे कपड़े एक्सचेंज में, ना कुछ। इनफैक्ट गंगा सागर तट पे जहाँ पर मतलब नहाना होता है,
उस तट पर भी वेज होटल भी है खाने के लिए, तो वहाँ खाने का भी कोई इशू नहीं है कि वो तो हम लेके गए थे खाना, इसलिए हमने नहीं खाया। लेकिन वेज होटल है जिसमें लोग खा रहे थे। हमने एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा खाना है। और रहने की सुविधा की बात करें तो एक्चुअली हम लोग रात को रुके नहीं थे वहाँ पे, तो रहने का मैं नहीं बता सकती कि कंफर्म क्या है। वैसे बोलते हैं ऐसे कि टेंट लगा के वो लोग रुका देते हैं रात को वहाँ पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैंने सुनी थी गंगा सागर के बारे में कि आप जब गंगा सागर अपने घर से गंगा सागर के लिए निकलोगे तो आपको 7 टाइम ट्रैवल करना होगा अलग-अलग ट्रांसपोर्ट में, है ना? तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी काउंट करते हैं, देखते हैं ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये बात हमारे लिए सच निकली। उसका मैं बता देती हूँ कैसे। जब हम घर से गए स्टेशन तक, हम लोग स्टेशन गए, तो वो एक ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद हम ट्रेन में हमने ट्रैवल किया कलकत्ता तक, तो वो दूसरा हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोग होटल गए थे, तो होटल जाने का एक हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। फिर होटल से हम जब निकले काकद्वीप के लिए, तो वो हमारा 4th ट्रांसपोर्ट हो गया। अब काकद्वीप से होता क्या है कि वो जहाँ पर आपको उतारते हैं वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस में 5-7 मिनट के रास्ते पर आपको फेरी मिल जाती है, जिसको वहाँ पे लॉन्च कहा जाता है। तो हुआ क्या हमारे साथ ऑटोमेटिकली, जहाँ हम उतरे थे तो फिर ये हुआ कि ना फेरी निकलने वाली है, निकलने वाली है, निकलने वाली है, मतलब फिर आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ना वो जो ई रिक्शा चलते हैं कि फटाफट से आप ना 5 मिनट पैदल चल के मत करो, फटाफट से जल्दी कवर करो इस रास्ते को। तो हम लोग ई रिक्शा में बैठे जिसने हमें 1 ही मिनट में पहुँचा दिया। हमें लगा कि क्यों किया था ई रिक्शा, लेकिन कहीं न कहीं वो भी हमारे 5वें ट्रांसपोर्ट में काउंट हो गया। और उसके बाद फिर हमने वो फेरी ली जो आपको पहुँचा देती है गंगा सागर तट पे। जहाँ आपको फेरी उतारती है वहाँ से आपको फिर 2 घंटे का ट्रैवल करना होता है वहाँ पहुँचने के लिए, जिस तट पर कपिल मुनि जी का आश्रम है और जहाँ पर नहाया जाता है, जहाँ पर कहते हैं कि गंगा जी मिलती हैं सागर में जाके। वो एक ट्रैवल हमने और किया, तो ये 7 ट्रैवल हमारे हो गए ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये वाली बात मुझे सच भी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको गंगा सागर जाने के लिए 7 बार ट्रैवल करना पड़ता है। और गंगा सागर जाके सब लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कराते हैं। हमने भी पिंडदान कराया। और जो हमें कपड़े चेंज करने के लिए वैसे तंबू जैसे लगा के रखते हैं, तो वो लोग 5-5 10-10 रुपये मांगते हैं पर पर्सन, तो वो दे देना चाहिए क्योंकि देखिए वो इनका कमाई का साधन है। तो लोग उसके लिए भी लड़ रहे थे। तो आप सोचिए, आप मोक्ष के स्थान पर आए हैं, आप इतने दूर से ट्रैवल करके आए हैं, अब आप इनको 10 रुपये नहीं दे सकते। अब आप 10 लोग गए हो तो 100 का नोट तो आपका जाएगा, तो वो आपको नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पर उन लोगों से बहस करना, वो इतने गरीब लोग होते हैं, गरीब ना मानो, लेकिन आपको अपने मन से उनको दान देना चाहिए। जैसे हमने किया था चावल का एक बाल्टी बकेट फुल करके, और फिर वो उसको हमने दिया था जैसे। और वो पैकेट भी सिर्फ 10-10 रुपये के पैकेट थे, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि भाई अगर आप हमारे 10 पैकेट ले लेंगे तो हमें 100 रुपये बन जाएंगे। और बहुत सारे इतनी मतलब थोड़े से डिसेबल लोग बैठे हुए थे जो बेचारे थोड़ी सी पैर से उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम था, हाथ में प्रॉब्लम था, तो ऐसे लोगों को दान दे देना चाहिए। लेकिन मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे जो बहुत बहस कर रहे थे उन लोगों से। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों को ये लगे कि मैं बोलूँ कि अच्छा इतने पैसे उड़ाओ, लेकिन जब आप जाने में और आने में खाने में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि 2 या 3 हज़ार रुपये मैं ऐसे रखूँ जो मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो वहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो आपसे उम्मीद लगाते हैं जब आप जाते हैं, तो आपको उनको दे देना चाहिए। मुझे ये लगता है वो आपको इनफैक्ट इतनी ब्लेसिंग देते हैं वापस में कि भाई खुश रहो ऐसे करके, जैसे मेरे बेटे से हमने दिलवाया। तो ऐसे करना चाहिए। इससे एक तो हमारे बच्चे भी हमारे संस्कारों को सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे अदरवाइज़? वो यही सीखेंगे कि हम उनसे बहस कर रहे हैं, है ना? और दूसरा उनकी हेल्प भी हो जाती है, थोड़ा-सा हमें भी अच्छा लगता है और खुद ही थोड़ी डिवोशनल फ़ील आ जाती है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं सिर्फ मेरा बता रही हूँ कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड कर दूँगी। जो फेरी का टाइम है वो सब हर बार अलग-अलग होता है वेदर के अकॉर्डिंग। जब हम गए थे तो गंगा सागर से वापस लौटने वाली फेरी लास्ट जो थी वो 6 बजे, साढ़े 6 बजे का टाइम था। हम 6 बजे वाली में हम वापस आए थे काकद्वीप। तो वो आप तब भी पूछ लीजिए जब आप टिकट ले रहे होंगे फेरी काउंटर से। और फेरी टिकट है सिर्फ 10 रुपये का, तो वो आप वहीं पे पूछ लीजिए, जिससे कि जब आप गंगा सागर से वापस आए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। अदरवाइज़ आपको गंगा सागर में ही रुकना पड़ेगा फिर।